पटना में 75.2 mm बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी। विधायक नंदकिशोर आवास, सचिवालय और थाना परिसर में भारी जल जमाव। जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में आरसीपी सिंह ने पार्टी की मजबूती पर दिया जोर। उमेश कुशवाहा ने कहा, अध्यक्ष होंगे संसदीय बोर्ड के कर्ता धर्ता। पटना समेत पूरे बिहार में महंगाई के खिलाफ आरजेडी का विरोध प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने फूंका पीएम का पुतला। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में एनआईए की टीम ने पटना के बेऊर जेल पहुंचकर सलीम से की पूछताछ। औरंगाबाद के अगवा व्यवसायी शैलेंद्र कुमार पलामू के छतरपुर से सकुशल रिहा। 7 अपहरणकर्ताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नमस्कार, हमारे बिहार में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार की राजधानी पटना वासियों को आज उमस भरी गर्मी से राहत तो जरूर मिली, लेकिन राजधानी के कई इलाकों में भारी जल जमाव ने लोगों को कुछ देर के लिए घरों में कैद कर दिया। बात सिर्फ मोकामा या फिर दानापुर की नहीं है। राजधानी के मुख्य चौक चौराहों पर भी सड़कें तालाब बन गई। इको पार्क के पास स्थित नंदकिशोर यादव के आवास के बाहर घुटनों तक पानी भर गया। इतना ही नहीं, सचिवालय परिसर और सचिवालय थाने में भी बारिश का पानी भर गया, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। दरअसल सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 2:30 बजे तक पटना में 75.2 mm बारिश हुई, जबकि गया में 12.8 mm बारिश हुई है। जाहिर है, इतनी बारिश में पटना के कई इलाकों में जल जमाव इस बार भी कोई नई बात नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि जानकारी के मुताबिक कई इलाकों में नमामि गंगे प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, जो अब तक पूरा नहीं हुआ है। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सचिवालय नंदकिशोर आवास और सचिवालय थाना की, जहां पानी लबालब भरा हुआ नजर आ रहा है। ये वीवीआईपी इलाके और यहां भी हाल बेहाल है। पटना में 1 घंटे की हुई बारिश ने पटना के कई इलाकों में जो है स्थिति बदल चुकी है। पटना के सचिवालय थाना, देखिए ये पटना का बहुत ही महत्वपूर्ण थाना माना जाता है। वीवीआईपी क्षेत्र को निगरानी करने का यह थाना है, मगर इस थाने के बाहर आप देख सकते हैं पानी जिस तरह से जमा हुआ है, जल जमाव। गाड़ियों के जो है आधे चक्के डूब गए हैं। सरकारी गाड़ी खड़े हुए हैं, जो गाड़ी पकड़े गए हैं वो भी खड़े हुए हैं। थाना का गेट जो है, देखिए सरकारी गाड़ी जो लगी हुई है थाना की, वो आप देख सकते हैं कि कितना डूबा हुआ है। पटना में 1 घंटे की बारिश हुई है, बारिश अच्छी खासी हुई है, मगर जल जमाव की जो स्थिति जो है वो भी अब देखने को मिले। लोग जो है, देखिए यहाँ पे वीआईपी इलाकों में हम जो बात कर रहे हैं, ये सचिवालय और साथ साथ यहाँ पे विधानसभा है। यहाँ पर विधानसभा के बाहर जो आप देख सकते हैं, ये तालाब सा जो स्थिति बन चुका है। एक यहाँ पर जो आप कैंपस देख रहे हैं, सप्तमूर्ति गोलंबर इसे कहा जाता है, और ये भी जो है पूरी तरह से जलमग्न हो गया। देखिए सामने एक गाड़ी जो आ रही है विधानसभा से जो गाड़ी आ रही है, वो देखिए कितना पानी में डूबा हुआ है। ये पटना में जल जमाव की आज की स्थिति है। और नगर निगम भले ही 50 तरह के वादे कर ले, सीवरेज हमारा स्वस्थ हो गया, दुरुस्त हो गया है, हमने नए व्यवस्था लगा लिए हैं, पानी बहुत जल्दी निकल जाएगी, मगर इन इलाकों में जो जल जमाव हो रहा है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि पानी विधानसभा के अंदर, बिहार विधानसभा है, और वहां पर जो आप देख सकते हैं पानी जिस तरह से जमा हुआ है। लोग जो निकलने की कोशिश कर रहे हैं पानी निकालने के लिए, देखिए शायद कुछ मजदूर भी लगे हुए हैं, मगर उनके बलबूते जो है ये तस्वीरें बदले ये नहीं दिख सकता है। यहाँ पर आधा गाड़ी जो है यहाँ पर एक जो है डूब गया है, मोटरसाइकिल का जो है आधा चक्का डूब गया है। और विधानसभा के अंदर जो है जो सुरक्षा में जो लोग लगे हुए, उनकी गाड़ियां जो है वो आधी डूब गई। देखिए हमारा पैर भी जो है वो जो कुछ सुरक्षाकर्मी जो जा रहे हैं उनके भी देख सकते हैं, उन्होंने पहले से तैयारी कर ली। गाड़ियां देखिए, आधी गाड़ी जो है वो डूब जा रही है, और जो लोग यहाँ पर हैं, यहाँ पर जो आए हुए हैं, उनकी भी जो है यही है कि पैर मोड़कर ही अंदर आना है। ये विधानसभा की तस्वीर है, और विधानसभा में पिछली बार भी यही तस्वीर हुई थी, काफी किरकिरी हुई थी। ये चक्का जो है गाड़ी का डूब जाना, ये नगर निगम के पानी निकासी को लेकर जो है जो वादे हैं, जो सच्चाई है और जो तस्वीरें हैं वो जो बयां कर रही है, उसमें कुछ ना कुछ फर्क हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे वादे हुए हैं। पटना में 2019 में जो जल जमाव हुआ था, राजेंद्र नगर का बहुत बड़ा इलाका जो है इससे प्रभावित हुआ था। उसके बाद मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया था, और पटना के हर इलाके को दुरुस्त करने की कार्रवाई करने को लेकर निर्देशित किया गया था। बड़े स्तर पर कार्य भी हुआ नहीं, कुछ समय पहले डिप्टी सीएम का निरीक्षण भी हुआ, मगर जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरों में यही दिख रहा है कि निचले इलाकों में तो पानी जमा ही है, मगर वीवीआईपी इलाके
चाहे ये विधानसभा हो चाहे प्रमुख मंत्रियों के आवास, वहां पर जिस तरह से पानी जो है वो जम रहा है, वो तस्वीरें ये बता रहा है कि काम कितना हुआ है। और पानी निकासी के लिए जो निगम की जो एक बातें सामने आई है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, पानी पूरा निकल रहा है, निकासी हमारा ठीक हो गया, उन सच्चाई में थोड़ी सा कहीं ना कहीं जो है खोट दिख रही है। और ये तस्वीरें इस बात को पुख्ता साबित कर रही है। पटना में 1 घंटे की हुई बारिश ने पटना के कई प्रमुख इलाकों में जल जमाव की स्थिति पैदा कर दी है। अभी हम खड़े हुए हैं, ये कहा जा सकता है इको पार्क के सामने, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव के आवास पर। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी जो है इनके आवास पर फिर से जम गया। कुछ दिनों पहले जो तस्वीरें सामने आई थी, उस तस्वीरों में ये साफ दिख रहा था कि इस क्षेत्र में जितने भी घर थे उन घरों में पानी जम गया था। और नंदकिशोर यादव के घर के पास देखिए हम जा रहे हैं, ये पानी है और ये पानी आप देख सकते हैं मंत्री जी के घर में जा रहा है, काला पानी आप देख सकते हैं दम उनके घर में प्रवेश कर रहा है। तो पटना के कुछ तो लगना यहां भी पानी करना, मगर यहां पर आप देख सकते हैं सीवरेज की जो व्यवस्था है किस तरह से उल्टी इसकी व्यवस्था दिख रही है। पानी जो है निकलने का जगह वो सीवरेज से बाहर आ रहा है और मंत्री के घर में ये पानी जा रहा है। यानी जल जमाव का स्थिति जो है आज की बारिश से भी पटना के लोगों को सामना करना पड़ेगा। वहीं कुछ वीआईपी लोगों को भी जो है इस बारिश का और इस पानी जल जमाव से जो है उन्हें भी रूबरू होना, परेशानी झेलते हुए अपने घर में जाने का जो है उन्हें रास्ता। राजू के साथ मैं गौतम गौंड, कशिश न्यूज, पटना। बढ़ते के पटना जेडीयू कार्यालय में पार्टी कार्यकारिणी की बैठक हुई और इस में पार्टी की मजबूती पर चर्चा की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पार्टी अध्यक्ष आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार भी जुड़े। कहा जा रहा है कि बैठक के बहाने नीतीश ने पार्टी के अंदर एकजुटता दिखाई तो आरसीपी ने कहा कि नीतीश हमारे नेता है, जिस पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश ने सभी नेताओं की तारीफ की, आरसीपी से कोई मतभेद नहीं है। माना तो यह भी जा रहा है कि आरएलएसपी के पूर्व सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जाने और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद मीडिया में मचे घमासान की खबरों की नीतीश कुमार ने हवा निकाल दी। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद कुछ मीडिया में लगातार यह दावा किया जाता रहा कि नीतीश के इस फैसले से आरसीपी नाराज है, इसलिए पार्टी द्वारा आयोजित किसी बैठक में कुशवाहा को शामिल होने का मौका नहीं दिया जाता। लेकिन आज कुशवाहा शामिल भी हुए और सभी नेताओं ने एक सुर में कहा कि पार्टी में कोई विवाद नहीं है। देखिए, आज की बैठक के पहले भी कुछ भी वैसा नहीं था जैसा लोगों के बीच प्रचारित किया गया था। हमने जानबूझकर उस कंफ्यूजन को दूर किया। हम लोगों की बात होते रहती है, मुलाकात समय समय पर हुई है, चाय हम लोग बैठकर पीते रहते हैं, फिर भी बाहर में जिस तरह का कंफ्यूजन बनाया गया था मुझको लगा कि इस कंफ्यूजन को दूर करना चाहिए, तो इसलिए मैंने ऐसी बात कही। और पार्टी पूरी मजबूती के साथ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे जिस तरह से अभी काम कर रही आगे भी काम करते रहे। सर, आरसीपी सिंह ने आज कहा कि संगठन के लिए भी काम करते रहेंगे, तो इसका मतलब क्या समझा जाए? राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे, उन्होंने ये कहा। आज मुख्यमंत्री जी ने आपकी काफी तारीफ की और आप जो लगातार घूम रहे लोगों के बीच में जा रहे हैं और आपका सपना पूरा होगा ये भी कहा, तो इसको आप क्या लेते हैं? नहीं, मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की, सिर्फ मेरी बातों की नहीं, और भी वशिष्ठ दादा ने क्या कहा, विजय कुमार चौधरी जी ने क्या कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या कहा, उन तमाम बातों की चर्चा की। उसी क्रम में मेरी बातों को भी चर्चा की उन्होंने। तो आज के बाद सर जेडीयू में तमाम जो चल रहे थे विवाद सब खत्म हो गए, सब जो बातें देखिए कोई विवाद चल ही नहीं रहा था, इसलिए खत्म होने का कहाँ कोई मामला है। पहले भी नहीं था, आज भी नहीं, आगे भी नहीं रहेगा। जो हमारी नई टीम बनी है प्रदेश पदाधिकारियों को, जो हमने जवाबदेही दिया है प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में, प्रदेश पदाधिकारी, महासचिव, प्रदेश प्रवक्ता, प्रदेश सचिव और प्रकोष्ठ के जो हम लोग अध्यक्ष बनाए हैं, उनको जो जवाबदेही दी है उसके आज उस कमेटी की बैठक की गई है और ये महत्वपूर्ण बैठक था। इसमें हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र बाबू और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ बाबू, माननीय मंत्री विजय चौधरी जी, अशोक चौधरी जी और संजय झा जी और भी जो हमारे पार्टी के नेता हैं उन लोगों ने संबोधित किया है और संगठन को धारदार और मजबूत बनाने के लिए, निचली इकाई तक के संगठन को खड़ा करने के लिए एक कार्यक्रम बैठक किया गया था।
बिहार की राजधानी पटना समेत कई जिलों में आज आरजेडी कार्यकर्ताओं ने राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पेट्रोलियम पदार्थों में लगातार बढ़ोतरी का विरोध करते हुए आरजेडी कार्यकर्ताओं ने कहीं पुतला फूंका तो कहीं बैलगाड़ी पर सवार होकर विरोध जताया। दरअसल तेजस्वी यादव ने 18 और 19 जुलाई को राज्य भर में विरोध प्रदर्शन की घोषणा की थी, लिहाजा आज कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड स्तर तक केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। राज्य के 6 शहरों की तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह आरजेडी के लोग सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। तो ये तस्वीरें मोतिहारी, हाजीपुर, सिवान, पूर्णिया, मोकामा और बाढ़ से तस्वीरें, जहां आरजेडी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और बढ़ती महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार पर हमला बोला। और ये तस्वीरें जहां पुतला फूंका गया, साथ ही बैलगाड़ी और साइकिल पर सवार होकर ये आरजेडी कार्यकर्ता आज सड़कों पर नजर आए। तो आपको बता दें कि 2 दिनों का कार्यक्रम रखा गया है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर, और आज पहले दिन के कार्यक्रम में तमाम आरजेडी के नेता कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर पुतला भी फूंका गया है। दानापुर के फुलवारी शरीफ में भी बढ़ती महंगाई के खिलाफ आरजेडी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बैलगाड़ी और टमटम पर बैठ आरजेडी कार्यकर्ता ने विरोध किया। पूर्व मंत्री सह आरजेडी नेता श्याम रजक ने कहा कि देश में महंगाई चरम पर है, सत्ताधारी लोग चुपचाप बैठे हैं। घर में महंगाई है तो आप भी मेरे साथ हैं, क्योंकि देश में जिस तरह की महंगाई बढ़ रही है कि अपने आप में देश की जनता पूरे रूप से पेट जो है वो सूख रहे हैं और पॉकेट जो है वो खाली हो रहे हैं और उनके नुमाइंदे हैं, उनको लाभ हो रहा है। तो महंगाई दाल में 12% बढ़ोतरी हो गई, रसोई गैस में 21% बढ़ोतरी हो गई, पेट्रोल में 7% बढ़ोतरी केंद्र ने कर दिया और राज्य सरकार 41% टैक्स दे दिया। ये सब देश की जनता, बिहार की जनता पूरे रूप से परेशान है। महंगाई पर आरजेडी के विरोध प्रदर्शन पर सत्ता पक्ष के लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जहां विरोध को नौटंकी बताया है, वहीं जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस ने तंजे भरे शब्दों में कहा कि बाप के कंधे पर बैठने वाले नेताओं को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। वहीं गुलाम गौस ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के मामले पर कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने से ज्यादा जनता में जागरूकता और मानसिकता बदलने की जरूरत है। आरजेडी को बस नौटंकी थोड़ा करना है जनता को दिखाने के लिए, तो नौटंकी आरजेडी के लोग करते हैं। बाकी जनता से विपक्ष की भूमिका से क्या मतलब है उनको? महंगाई का मुद्दा नहीं है सर, ये विषय नहीं। या हम कह रहे मुद्दा कुछ भी है, लेकिन मुद्दा को मुद्दा की तरह लेकर विपक्ष करे, ऐसा कहाँ है? वो तो आराम करते हैं, आराम करने के बाद कभी आके एक दिन रस्मादायगी कर देते हैं। यही विपक्ष की भूमिका होती है क्या? युवराज लोग जो है अब सड़क पर उतर रहे हैं, बाप के कंधे पर न बैठे हुए थे बहुत सारे लोग, चाहे दिल्ली के युवराज, चाहे झोपड़ी वाले युवराज, और चाहे यहाँ हमारे भाई साहब के युवराज, और वही बंगला झोपड़ी एक के था। चलिए, पंचायती राज मंत्री ने बोला कि जिनके 2 पुत्र हैं बस वही चुनाव लड़ सकते हैं। नहीं, आबादी पर तो नियंत्रण होना ही चाहिए, लेकिन उसका दूसरा रास्ता है। मैं समझता हूँ कि कानून बना के बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ पर कंट्रोल नहीं पा सकते। सुधीर कुमार के मामले पर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अधिकारियों को नौटंकी से बचना चाहिए और एक्चुअल काम करना चाहिए। जेडीयू नेता गुलाम गौस ने कहा कि मैं उनकी बातों को लेकर जवाब नहीं देना चाहता, अगर जवाब दूंगा तो उन्हें दिक्कत हो जाएगी। बिहार में सुशासन पर सवाल उठाने वाले को दिख नहीं रहा है कि बिहार में सड़क, बिजली, पानी सभी लोगों को मिल रहा है। आईएएस अधिकारी भगवान के दूत नहीं होते हैं कि उन्हें कोई दुख हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी। हम लोग जनता के हित में काम करने वाले लोग हैं। जनता की सेवा कर रही है। तो पहले से आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते रहे, कल के मामले को लेकर क्या कहेंगे? अरे कहेंगे, अभी तो मीटिंग है भैया, मीटिंग में जाने दीजिए। सुधीर कुमार का मामला सर क्या कहेंगे? कह रहे कि कानून का राज है, 4 घंटे तक एफआईआर नहीं होता है। अब क्या इशू है? खुद ही अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी। अधिकारियों को थोड़ा नौटंकी से बचना चाहिए, एक्चुअल काम करना चाहिए। आप दे देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत हो जाएगी? हमको नहीं, उनको हो जाएगा। सुधीर कुमार जी को दिक्कत हो जाएगी।
दिक्कत किनको हुई सर? आप पत्रकार हैं, आप जानते नहीं? नहीं सर, आप भाषा खूब समझते हैं आप लोग। दिक्कत किनको? सर FIR ना होना सर सही है या गलत है सर? अब छोड़िए ना जी, यही सुशासन है सर। सुशासन नहीं है तो लोग देख नहीं रहा है। सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, विधि व्यवस्था हो। 4 घंटे सर IAS अधिकारी भगवान के दूत नहीं ना है, उनको कष्ट हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात होगी। हम लोग आम जनता की फिक्र करते। सरसा के बख्तियारपुर पुलिस ने सिटानाबाद हत्याकांड का खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने मृतक की प्रेमिका को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारी का दावा है कि महिला ने अपने पति के साथ मिलकर उसकी हत्या की और शव को फंदे पर लटका दिया। दरअसल 21 जून को बख्तियारपुर पुलिस ने सिटानाबाद दक्षिणी वार्ड नंबर 6 के गंगा प्रसाद बांसवाड़ी से एक अज्ञात युवक का शव बरामद किया था, जिसकी पहचान फूलचंद कुमार के रूप में की गई थी, जो मधेपुरा जिले के कुमारखंड थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर चंडी स्थान का रहने वाला था और दिल्ली में रहकर मजदूरी का काम करता था। 11 जून को वह प्रेमिका से मिलने के लिए दिल्ली से सिमरी बख्तियारपुर आया था। इसी बीच 40 वर्षीय गुड़िया खातून नामक प्रेमिका ने ही अपने पति के साथ मिलकर उसकी हत्या कर शव को बांसवाड़ी में फेंक दिया और फंदे से लटकाया गया। इधर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रेमिका गुड़िया खातून को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया है। बांसबट्टी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। शव की पहचान उस समय तक नहीं हो पाई थी, जिस संबंध में बख्तियारपुर थाना यूडी कांड दर्ज किया गया था। कांड के अनुसंधान के क्रम में मृतक के शव की पहचान हुई। मृतक का नाम फूलचंद कुमार, पिता देबूदास, केवटगामा, सहरसा के मधेपुरा के रहने वाले थे। मृतक के परिजनों से कांटेक्ट किया गया, उनके द्वारा शव की पहचान की गई। पहचान के उपरांत उनके लिखित आवेदन में कांड दर्ज किया गया। अनुसंधान के क्रम में यह बात प्रकाश में आई कि मृतक का गंगा प्रसाद वार्ड नंबर 6 निवासी गुड़िया खातून पति मोहम्मद नेहाल के साथ चल रहा था। दोनों एक दूसरे के आना जाना। बक्सर में एक गर्भवती महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि महिला अपने घर में बच्चों के साथ सो रही थी। इसी बीच 2 चचेरे देवरों ने वारदात को अंजाम दिया। बच्चों की शोर पर पहुंचे गांव के लोगों ने आरोपियों को पकड़ लिया, लेकिन आरोपियों को परिवार वालों ने लड़ाई झगड़ा कर सभी को छुड़ाया। मामले को लेकर महिला थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसके बाद महिला को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता की तरफ से दिए गए आवेदन के मुताबिक जब महिला घर में सो रही थी, दरवाजा खुला था। इसी बीच गांव के रहने वाले गोलू चौहान और लालजी चौहान ने अंदर झांक कर देखा महिला अपने बच्चों के साथ अकेले घर में सो रही थी, जिसके बाद दोनों अंदर घुस गए और महिला के साथ जबरदस्ती करते हुए दोनों ने बारी बारी से महिला के साथ दुष्कर्म किया। सर हम लोग 3 भाई है, तीनों अलग अलग है, अलग कितना 3 गो है। मझला भाई का औरत का मझला भाई अगले साल डेथ कर गया। एक लड़का उसका बड़ा है, वो भी डेथ कर गया। एक लड़की है, वो भी डेथ कर गया साल भर के अंदर में। हमारे घर में घुस कर मजा कर लाल जी गोलू चौहान लाल जी घुस कर रेप किए हैं। मतलब आपकी भवा के साथ रेप हुआ है? नरकटियागंज में गौनाहा में बाघ का आतंक जारी है। मुंगराहा नायकाटोला गांव की एक महिला पर आदमखोर बाघ ने हमला कर दिया, जिसमें महिला घायल हो गई। बताया जाता है गांव के बगल में गन्ना के खेत में चंदन उराव की पत्नी सीता देवी घास काटने गई थी। बाघ के हमले के बाद महिला ने शोर मचाया, जिसके बाद ग्रामीणों को आता देखकर महिला को छोड़कर बाघ भाग गया। रेंजर सुनील कुमार पाठक ने कहा कि घायल महिला को मुआवजे की राशि दी जाएगी। बेगूसराय में बस वाहन संघ ने कम किराया निर्धारण के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। दरअसल बस वाहन संघ का आरोप है कि लगातार डीजल के मूल्य में वृद्धि हुई है। इसके बावजूद सरकार ने जो किराया तय किया है वह 2014 की किराया तालिका को ही लागू कर दिया गया है। 2014 से अब तक डीजल के दामों में दोगुनी वृद्धि हुई है।
टोल टैक्स, परमिट शुल्क, बस के दामों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। बस मालिकों ने कहा है कि कोरोना काल में कई महीनों तक बसों का परिचालन नहीं हुआ, उसके बावजूद हर प्रकार का टैक्स वाहन मालिकों से लिया गया और जब चालू किया गया तब भी 50% यात्रियों के साथ ही बस चलाने को कहा गया था। जिस दर से बढ़ रही है उसी दर से हमारा भाड़ा का निर्धारण हो जाए। अगर महंगाई जिस समय का भाड़ा निर्धारण है उस समय अगर 1 रुपया प्रति किलोमीटर था तो आज कम से कम उसका 2 रुपये प्रति किलोमीटर का मतलब हिसाब बनता है। करने का आदेश हुआ है 2014 और अभी में दुगुना डीजल का फर्क हो गया। गाड़ियों के दाम खरीदते हैं तो उसमें दोगुना हो गया, परमिट फीस दोगुना हो गया। वो रोज टैक्स बढ़ा रहे हैं। कोरोना काल में गाड़ी का परिचालन बंद हो गया। परिचालन शुरू हुआ तो आधा सवारी लेकर के हम परिचालन करेंगे, लेकिन उनका गया में डूबी थाना क्षेत्र गया चतरा मुख्य मार्ग के धीरज पुल के पास पिकअप वैन से 2860 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई। शराब के ऊपर आलू रखा गया था ताकि लोगों को लगे कि वैन पर आलू लोड है। गिरफ्तार तस्कर मोहम्मद नयामुद्दीन बीएसएफ का रिटायर्ड जवान है। वहीं जवान ने बताया कि वह 4 साल पहले रिटायर्ड हुआ था, कमाने खाने के लिए पिकअप वैन लिया था। उसे नहीं मालूम कि गाड़ी में आलू की जगह शराब कैसे लोड कर दिया गया। आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय गया के आदेश पर सतत जांच कर रहे हैं, बहुत ही सूक्ष्मता से। इसी क्रम में सूचना मिली तो हम लोग पूछ किए अपने टीम के साथ और धीरजा पुल के पास एक पिकअप जिसका कि नंबर BR04 ये 2755 उसको हम लोग रोकने का प्रयास किए लेकिन रुका नहीं। पीछा करने के बाद वो चंदा पुल के पास आके पकड़ाया। बिहार के औरंगाबाद अगवा व्यवसायी शैलेंद्र कुमार को पलामू में छतरपुर थाना क्षेत्र के देवगंज से मुक्त कराया गया। पलामू पुलिस और ग्रामीणों की सक्रियता से व्यवसायी को मुक्त कराया गया, जबकि 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। गिरफ्तार आरोपी बिहार और पलामू के पिपरा इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। तो पलामू से एक खबर जहां व्यवसायी को सकुशल रिहा करा लिया गया है। बिहार के औरंगाबाद के रहने वाले व्यवसायी शैलेंद्र कुमार, जिनको पलामू में छतरपुर थाना क्षेत्र के देवगंज से मुक्त कराया गया। पलामू पुलिस और ग्रामीणों की सक्रियता से व्यवसायी को मुक्त कराया गया। 7 आरोपियों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है। गिरफ्तार आरोपी बिहार और पलामू के पिपरा इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। कार्यकर्ताओं के साथ पटना सिटी पहुंचे चिराग पासवान ने शीतला मंदिर में पूजा पाठ और हवन किया। गौरतलब है कि इन दिनों चिराग पासवान पार्टी की मजबूती और कार्यकर्ताओं का विश्वास जीतने के लिए आशीर्वाद यात्रा पर निकले हैं। पूरे बिहार में आशीर्वाद यात्रा लेकर कार्यकर्ताओं के बीच निकल रहे हैं। क्या मनौती मांगा आपने? देखिए, मैं हमेशा आता हूँ और खासतौर पर जब भी नवरात्रे होते हैं मैं विश्वास रखता हूँ, माता रानी पे विश्वास रखता हूँ, तो मैं हमेशा उनका आशीर्वाद लेने जरूर आता हूँ। चलिए। अच्छा, जो महंगाई के मुद्दे पर अब यहाँ पे कैसा बात है? अच्छा, चाचा पर क्या कहना चाहते हैं? चाचा उन्होंने गठबंधन दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में एनआईए की टीम बेउर जेल पहुंची, जहां गिरफ्तार सलीम से पूछताछ की गई। यूपी के कैराना से इसकी गिरफ्तारी हुई थी। सलीम 23 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में है। तो आपको बता दें कि एनआईए की जो टीम है आज एक बार फिर से बेउर जेल पहुंची। 3 दिनों की अनुमति ली गई है पूछताछ के लिए। आज भी पूछताछ की गई सलीम से और इसकी जो गिरफ्तारी है सलीम की वो हुई थी यूपी के कैराना से और इससे पूछताछ की गई है। सलीम 23 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में है, बेउर जेल में बंद है। बेतिया के मझौलिया पीएससी में डॉक्टर सरोज वर्मा के नेतृत्व में डॉक्टर आकांक्षा श्रीवास्तव की टीम ने महिलाओं का सफल बंध्याकरण किया। डॉक्टर ने बताया कि उनकी टीम को नौतन, बैरिया, मैनाटाड़ और मझौलिया में बंध्याकरण के लिए अधिकृत किया गया है। पूर्व में नौतन और मैनाटाड़ में सफल बंध्याकरण हो चुका है। शनिवार के दिन मझौलिया में ऑपरेशन भी किया गया।
बेगूसराय में तेज रफ्तार बाइक सवार युवक ने एनएच पर खड़ी ट्रक में ठोकर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घायल को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के सन्हा गांव निवासी मोहम्मद लाल के पुत्र मोहम्मद अलाउद्दीन के रूप में की गई है। फिलहाल पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। हम यहाँ पे आए, हमको सुबह सूचना मिली जो ऐसे एक्सीडेंट हो गया है और उनकी मौत हो गई, तो हम यहाँ पे आए हैं।